हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 29 अक्टूबर को मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। यहाँ पर अगर हम देखे जाए सबसे पहले यूएस मार्केट को देख लेते हैं तो यूएस मार्केट हमें अभी 0.5% के अप मतलब प्लस में जो है दिख रहा है। नेस्डेक की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 0.44 यानी कि ये दोनों बाजार यूएस के दोनों मार्केट हैं वो हमें 1/2 पॉइंट यानी कि 0.5% अप अभी देखने को मिल रहा है। अब चलिए एफआईआई और डीआईआई डाटा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एफआईआई 3228 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, जबकि डीआईआई 1400 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो डीआईआई तो फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्लस में है, लेकिन एफआईआई जो है वो लगातार सेलिंग ही कर रहे हैं। और जैसे ही इनके लेवल पर पहुँचता है 51,500, ये जो है सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। यही रीज़न है कि आज इन्होंने 500-600 तक तो पहुंचा, लेकिन 700-800 तक हमारा टारगेट जो है नहीं मिला जो हमने कॉल साइड में रखा हुआ था। तो यहाँ पर नेट में देखा जाए तो लगभग 1600-1700 पॉइंट का जो है सेलिंग है। तो यहाँ पर हमें ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट नीचे गिर जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं चार्ट में किस तरीके से स्टॉप लॉस और दूसरी पोजीशन बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए बैंक निफ्टी के चार्ट में तो मार्केट पहले ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर उसने कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर नीचे आया, थोड़ा सा रिकवरी भी दिखाई, लेकिन यहाँ पर 51,328 के आसपास मार्केट बंद हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए जो बायर थे वो अभी बैठे हैं, निकले नहीं हैं, और जो यहाँ पर सेलर आए थे वो भी अभी बैठे हैं। तो मार्केट में हमें अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जो सेलर हैं 51,500 पर जो सेलर हैं, 51,600 पर जो सेलर हैं, उनके हिसाब से हमें चलना है, या फिर जो 51,000 के लेवल पर जो बायर हैं उनके हिसाब से चलना है। तो मार्केट 51,500 से रिपीटेड होकर आ रही है। और एक और कंडीशन यहाँ पर बनती है कि जब मार्केट में कुछ इस तरीके की कंडीशन दिखाई दे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मार्केट बाइंग और सेलिंग दोनों साइड में जा सकता है, क्योंकि एसएल इनके भी हिट नहीं हो रहे हैं और एसएल इनके भी हिट नहीं हो रहे हैं। तो मार्केट इधर भी जा सकता है, मार्केट इधर भी जा सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि मार्केट किसको फॉलो कर रही है। यहाँ पर सेलर ज़्यादा हैं। जब मार्केट 51,500 से ऊपर चलेगा यानी कि गैप अप ओपन होकर ऊपर चलेगा तो हम यहाँ पर बाय करने की सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस कट होंगे। फ्लैट में थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है, गैप डाउन रहे तो हम फिर यहाँ, और गैप डाउन रहे तो हम फिर यहाँ पर सेल करने की सोच सकते हैं प्राइस एक्शन बनने के बाद। फ्लैट में रहेगा तो अगर लो ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड की ट्रेड, और हाई ब्रेक करता है तो फिर कॉल साइड की ट्रेड। इस तरीके से यहाँ पर मार्केट में हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 24,340 के आसपास बंद हुआ है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ बायर की पोजीशन थोड़ी अच्छी नज़र आ रही है, सेलर थोड़े से कमज़ोर यहाँ पर हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम हल्के फुल्के गैप अप में बाइंग साइड, या फिर थोड़ा बहुत फ्लैट भी मिलता है तो भी बाइंग साइड का ज़्यादा कोशिश करेंगे। ज़्यादा ही गैप डाउन मिल जाता है उस कंडीशन में, जो 24,200 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाता है और नीचे ब्रेकआउट करता है, उस साइड में हम सेल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर पोजीशन तो बाइंग की बनी हुई है, लेकिन एफआईआई का डाटा जो है सेलिंग के लिए कह रहा है। तो वीकेंड भी है, कल को देखते हैं किस तरीके से कंडीशन बनती है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।